Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about ethnography. ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है तो इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। ये टॉपिक जो है MPC 004 में है, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो व्हाट इज़ एथनोग्राफी और डिफाइन एथनोग्राफी, स्टेप्स इन एथनोग्राफी और मेथड्स ऑफ एथनोग्राफी। ये तीनों क्वेश्चन एक ही में आया था 10 मार्क्स का, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो बेसिकली हम पहले जो मीनिंग है एथनोग्राफी की उसके बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली जो इसकी मीनिंग्स है राइटिंग अबाउट पीपल्स, ठीक है, तो कि लोगों के बारे में लिखना, चाहे वो ग्रुप हो या किसी कल्चर के बारे में। एथनोस का एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फॉक और पीपल एंड ग्राफिया स्टैंड्स फॉर राइटिंग, ठीक है। एथनोग्राफी का जो एक डेफिनीशन है जिसने दी है 2000 में दी थी मार्विन हैरिस एंड ओराना जॉनसन, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं जिससे कि और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एथनोग्राफी लिटरली मीन्स अ पोर्ट्रेट ऑफ अ पीपल। एथनोग्राफी इज़ अ राइटिंग डिस्क्रिप्शन फॉर अ पर्टिकुलर कल्चर, the costume, beliefs and behavior based on information collecting through field work, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि what goes in a society और social circumstance as well the participants, जिसके ऊपर आप ये रिसर्च एक तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। एथनोग्राफी इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। क्वालिटेटिव मीन्स कि जो नॉन न्यूमेरिकल बेस्ड रिसर्च होती है उस पे है ये मेथड, और ये बेसिकली बेसिक फॉर्म ऑफ सोशल रिसर्च इन्वॉल्विंग मेकिंग ऑब्जर्वेशन, गेनिंग डेटा फ्रॉम इन्फॉर्मेंट, कंस्ट्रक्टिंग हाइपोथेसिस एंड एक्टिंग अपॉन देम, ठीक है। प्रेजेंट डे में एथनोग्राफर्स जो होते हैं स्टडी स्कूलिंग, पब्लिक हेल्थ, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर गुड्स एंड ह्यूमन एरिना, ठीक है। इस टाइप के ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जो स्टेप्स हैं उसको हम देख लेते हैं। स्टेप्स क्या है एथनोग्राफी के, तो सबसे पहले सिलेक्शन करना होता है, सिलेक्शन ऑफ अ कल्चर, ठीक है, किस कल्चर पे आप करना चाहते हैं। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, पर्टिकुलर कल्चर के बारे में बहुत से पहले भी रिसर्च हो चुके हैं, उस पे उस लिटरेचर पे रिव्यू किया जाता है। एक तरीके से आपको रीड करना पड़ता है कि हाँ उन लोगों ने इस कल्चर पे क्या बोला है। फिर उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे कि सिलेक्शन ऑफ अ कल्चर, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड थर्ड स्टेप में हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जो एथनो गेनिंग एंट्रेंस। उस पर्टिकुलर जो कल्चर आपने सेलेक्ट किया है उस कल्चर में वो जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो उस कल्चर से बेसिकली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जो कल्चरल जो एथनोग्राफर होते हैं वो महीनों और सालों तक बेसिकली उस कल्चर में रहते हैं, तब जाके उन्हें पता चलता है, वो ऑब्ज़र्व करते हैं, जो कि नेक्स्ट स्टेप में है। आपने देखा होगा जो ट्राइब्स वगैरह होती हैं उनके बारे में हम कैसे जान पाते हैं, इन्हीं एथनोग्राफर की वजह से। वो जाते हैं वहाँ पे रहते हैं उनके साथ, तभी उनकी जो कल्चर होती है, उनके जो क्लोथ्स हैं, उनका सॉन्ग, ये सारी चीज़ों को जान पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है द मिडल स्टेज जो है एथनोग्राफिक मेथड इन्वॉल्व गेनिंग इन्फॉर्मेंट्स, ठीक है। इन्फॉर्मेंट्स लेते हैं यूजिंग दैम टू गेन एट मोर इन्फॉर्मेंट्स, मतलब कि किसी एक पर्सन को से इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर उसी पर्सन के थ्रू अदर बहुत सारे पर्सन से उस कल्चर से रिलेटेड मिलते हैं, जो कि एक चेनिंग प्रोसेस क्रिएट करता है। इसके थ्रू क्या करते हैं वो गैदरिंग डेटा को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स एंड इंटरव्यू रिकॉर्डिंग। कुछ चीज़ें वो ऑब्जर्व करके लिखते हैं और कुछ वो इंटरव्यू करते हैं जिसकी वो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली ये है कि डेटा कलेक्शन,
ठीक है, इस टॉपिक में आप हेडिंग अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फोर्थ स्टेज है डेटा एनालाइज, वो डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, दो थ्योरीज में इमर्ज फ्रॉम कल्चर इमर्सन एंड थ्योरी आर्टिकुलेशन बाय मेंबर्स ऑफ द कल्चर। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मेथड्स ऑफ एथनोग्राफी। तो जो मेथड्स ऑफ एथनोग्राफी है उसमें कुछ 7 मेथड्स हैं, जिसमें पहला है मैक्रो एथनोग्राफी, सेकंड माइक्रो एथनोग्राफी, एमिक पर्सपेक्टिव, एटिक पर्सपेक्टिव, सिचुएशनल रिडक्शन, सिंबल्स, कल्चरल पैटर्निंग, एंड लास्ट में है टैसिट नॉलेज। ठीक है, अब 1 बाय 1 इसको हम जान लेते हैं। मैक्रो एथनोग्राफी मीन्स होता है कि मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, लार्ज ग्रुप पे या कल्चर पे मेथड रिसर्च कर रहे हैं तो इस हम मैक्रो एथनोग्राफी का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो इंडियंस है, इंडियंस के बारे में, अफ्रीकन्स के बारे में, टर्किश के बारे में, जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आते हैं माइक्रो पे। तो माइक्रो जो है स्मॉल ग्रुप्स पे करते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि यंग वर्किंग क्लास वुमेन, ठीक है, वो उसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। या फिर आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, इंडियंस में बहुत सारे कल्चर होते हैं, उस पर्टिकुलर एक कल्चर के बारे में, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी कल्चर ले लिया, उनके ऊपर रिसर्च करना है तो किसी एक पर्टिकुलर स्मॉल ग्रुप पे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एमिक पर्सपेक्टिव। एमिक पर्सपेक्टिव्स में क्या होता है, ये इन ग्रुप मीन्स कि जिस कल्चर पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसी ग्रुप से रिलेटेड मेंबर्स को आप क्या करेंगे, उनके पर्सपेक्टिव्स को जानेंगे, कल्चर परसीव किस तरीके से करते हैं डियर वर्ल्ड। ठीक है, मीन्स कि अपने कल्चर के जो परसीव कर रहे हैं, जो पर्सपेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्ल्ड को, संसार को किस तरीके से देखते हैं, क्या परसेप्शन उसका बनता है। ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं एटिक पर्सपेक्टिव, मीन्स के आउटसाइडर्स, कि जो कल्चर आपने सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन किया है, उस कल्चर से हटकर दूसरे कल्चर के लोगों को हम लेंगे और उनका पर्सपेक्टिव्स जानेंगे। ठीक है, सिचुएशनल रिडक्शन में एथनोग्राफर्स क्या करते हैं, जो कल्चर आपने सेलेक्ट किया है उनके सोशल स्ट्रक्चर्स को, सोशल डायनेमिक्स को, जहाँ से वो इमर्ज हुए हैं, उनको एनालाइज करने के लिए वो क्या करते हैं, इफ़ेक्ट्स डालते हैं ऑफ माइक्रो सिचुएशनल इंटरेक्शन, मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अगर किसी भी कल्चर को जानेंगे तो एक बेहतर तरीके से थोड़ा करके हम उस कल्चर को जान सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट मेथड्स पे, सिंबल्स क्या है कि ऑलवेज अ फोकस ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च आर any material artifact of a culture such as art, clothing और even technology, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस कल्चर के बारे में जानते हैं। अब आते हैं कल्चरल पैटर्निंग। कल्चर के पैटर्न को समझने के लिए कुछ मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें है फर्स्ट है कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। बेसिकली उस कल्चर के कॉन्सेप्ट को जानना कि किस तरीके से वो उस कल्चर को कौन से सिंबॉलिक की तरह अपने लाइफ में, अपने बिहेवियर में यूज़ करते हैं। ठीक है, लर्निंग प्रोसेसेस, क्या वो अपने जो कल्चर है उसको किस तरीके से सीखते हैं, मतलब जो हमारा कल्चर है वो ट्रांसमिट कैसे करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ परसीव्स टू बी इम्पॉर्टेंट अक्रॉस जनरेशन्स। ठीक है, किस तरीके से लर्निंग प्रोसेस होता है उनका। सैंक्शनिंग प्रोसेसेस में क्या होता है कि आप किस तरीके से अपने कल्चर को प्रिस्क्राइब करते हैं या प्रोस्क्राइब करते हैं। मीन्स कि आप कुछ चीज़ें जो होती हैं
वो लीगल किस तरीके से होती हैं और इलीगल किस तरीके से होती है, किस तरीके से आप इसको डिवाइड करते हैं। तो कल्चरल पैटर्निंग में इसको इस मेथड के थ्रू जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट मेथड्स पे एथनोग्राफी के, टैसिट नॉलेज। इसमें जो एथनोग्राफर्स होते हैं वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो सच नॉलेज इज़ रेयरली और नेवर डिस्कस्ड बाय मेंबर्स ऑफ द कल्चर। ठीक है, कभी भी वो जो कुछ ऐसे कल्चरल बिलीव्स जो कि कभी भी डिस्कस नहीं हुए हैं और या फिर बहुत ही रेयरली हुए हैं बाय मेंबर्स ऑफ द कल्चर। ठीक है, कुछ उस तरीके की इस जो इंफॉर्मेशन होती है उसको गेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैसिट नॉलेज। ओके, इसीलिए जब जो एथनोग्राफर्स होते हैं वो सालों सालों तक वहाँ पे रह पाते हैं उन कल्चर्स में, जिससे कि उनका ट्रस्ट बने और वो हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से जान पाएँ। ठीक है, तो वो टैसिट नॉलेज के अंडर में आता है। तो आई होप ये टॉपिक जो है एथनोग्राफी का ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। अगर नए नहीं हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।